स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर मुकेश वशिष्ठ कॉमर्स क्लासेस चैनल। आज का जो अपना टॉपिक है वो है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर का जो रिडम्पशन है, भुगतान है, वो आउट ऑफ प्रॉफिट भी हो सकता है, आउट ऑफ कैपिटल भी हो सकता है। और ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन लमसम ऑन मैच्योरिटी मेथड के अंतर्गत आते हैं। इस मेथड के अंतर्गत या तो हम कैपिटल में से भुगतान कर सकते हैं डिबेंचर्स का, या हम आउट ऑफ प्रॉफिट्स कर सकते हैं। तो जो आज मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है आउट ऑफ प्रॉफिट्स वाला, यानी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाकर किसी भी कंपनी को एक निश्चित अवधि के बाद डिबेंचर्स का भुगतान करना पड़ता है, रिडम्पशन करना पड़ता है। और ये अवधि 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की हो सकती है। ये पहले से ही जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं, जब अवधि निश्चित हो जाती है। फिर उसके बाद इस विधि के अंतर्गत कोई भी कंपनी जब भुगतान करती है तो धीरे धीरे करके नहीं करती, आखिर में लमसम यानी एक मुश्त में मैच्योरिटी पर भुगतान करती है। अब अगर कंपनी को एक मुश्त भुगतान करना पड़ जाए तो जिस वर्ष भुगतान करना पड़ता है उस वर्ष के लाभों पर असर पड़ता है। तो कंपनी क्या करती है, प्रत्येक वर्ष एक निश्चित रकम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व यानी एक रिजर्व बनाती है, उसका नाम है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। उस रिजर्व में प्रत्येक वर्ष एक निश्चित राशि लाभों में से हस्तांतरित कर देती है। परंतु ये जो राशि हस्तांतरित करती है वो राशि कंपनी अपने पास नहीं रखती, वह किसी भी सिक्योरिटीज में आगे बाहर इन्वेस्ट कर देती है ताकि वो राशि बेकार ना जाए, उस पर इंटरेस्ट मिलता रहे। और जिस वर्ष भुगतान करना होता है डिबेंचर्स का, उस वर्ष वो इन्वेस्टमेंट्स को बेचकर डिबेंचर्स का भुगतान यानी रिडम्पशन कर देती है। अब इसके लिए क्या मुख्य बिंदु हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो सबसे पहला बिंदु है हमारा DRR इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। यह हमेशा प्रॉफिट्स में से बनाया जाता है। दूसरा पॉइंट है अमाउंट इन DRR कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एक्सेप्ट फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व की जो राशि का प्रयोग है सिर्फ डिबेंचर्स का भुगतान करने के लिए ही किया जाता है और किसी पर्पज के लिए नहीं। तीसरा पॉइंट है जो हमें याद रखना है, DRR is required to be created for non-convertible debentures। इसका जो निर्माण किया जाता है DRR का, वो सिर्फ नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के भुगतान के लिए ही बनाया जाता है, या ऐसे डिबेंचर्स जो पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं, उस पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का नॉन कन्वर्टिबल पार्ट उसका भुगतान किया जा सकता है। चौथा पॉइंट हमें याद रखना है, एवरी कंपनी रिक्वायर्ड टू क्रिएट DRR ऑन और बिफोर 30 अप्रैल, या तो 30 अप्रैल को या 30 अप्रैल से पहले पहले इसका DRR का निर्माण करना पड़ता है, ये बनाना पड़ता है। पांचवा पॉइंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बच्चों को याद रखना है, वो है इफ इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन में किसी चीज का वर्णन किया गया है, इस चीज का वर्णन किया गया है कि जो रिडम्पशन है वो आउट ऑफ कैपिटल है, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल करना है, तो क्या ध्यान रखना पड़ेगा, देन DRR शुड बी क्रिएटेड विद 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। यानी मान लो हमें 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स का भुगतान करना है, तो 10 लाख का 25% 2,50,000 रुपए का हमें DRR बनाना पड़ेगा। DRR में 2,50,000 रुपए ट्रांसफर करने पड़ेंगे। कब करने पड़ेंगे, यदि क्वेश्चन में आउट ऑफ कैपिटल दिया गया हो रिडम्पशन। बच्चों समझ लिया होगा। अब अगला पॉइंट, यदि क्वेश्चन पेपर में रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है, भाई आउट ऑफ प्रॉफिट करना है, देन DRR हमें डिबेंचर्स की नॉमिनल वैल्यू का 100% बनाना पड़ेगा। बच्चों फिर ध्यान से सुनो, अगर आउट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में
तो हमें नॉमिनल वैल्यू, डिबेंचर्स की नॉमिनल वैल्यू का 25% डीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। यदि क्वेश्चन में रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है तो डीआरआर की हमें 100% नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स हमें बनाना पड़ेगा, 100% का बनाना पड़ेगा। जैसे नॉमिनल वैल्यू है डिबेंचर्स की, मैंने अभी बताई थी 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए ही नॉमिनल वैल्यू का जो हमने उसका डीआरआर बनाना पड़ेगा। फिर है इफ इन एनी क्वेश्चन डीआरआर ऑलरेडी एग्जिस्ट विद मोर देन 25%, यदि डीआरआर जो अभी मैंने बताया था 2,50,000 रुपए है, यदि 3 लाख रुपए बनाया हुआ हो पहले से ही, तब क्या करना है, देन इन दैट केस 100% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स विल बी ट्रांसफर टू डीआरआर। तब डिबेंचर्स की नॉमिनल वैल्यू का 100% डीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। नौवां पार्ट, एवरी ईयर ए कंपनी हैज टू मेक द इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। जो हम प्रत्येक वर्ष एक निश्चित राशि डीआरआर में ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट में से, वो राशि, उस राशि का कम से कम 15%, यानी मान लो राशि हमने 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष ट्रांसफर करनी है, तो 1 लाख का 15% यानी 15,000 रुपए किसी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में तब तक हमने ट्रांसफर करना है, तब तक इन्वेस्टमेंट करना है जब तक कि डिबेंचर्स का मैच्योरिंग ना हो जाए। जिस साल डिबेंचर्स मैच्योर हो गए पेमेंट के लिए, उस साल तक हमें 15% कम से कम राशि का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 10 जो अभी ध्यान रखना चाहिए, इन द ईयर व्हेन डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड, उस साल जबकि हमने डिबेंचर्स का भुगतान करना है, ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड, सभी इन्वेस्टमेंट बेच दिए जाते हैं और बेचने के बाद जो राशि प्राप्त होगी उनसे डिबेंचर्स को रिडीम किया जाता है, भुगतान कर दिया जाता है। 11 पॉइंट, व्हेन ऑल द डिबेंचर्स हैव बीन रिडीम्ड, जब सारे डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया जाता है, शोधन कर दिया जाता है, भुगतान कर दिया जाता है, द बैलेंस ऑफ डीआरआर, डीआरआर का जो बैलेंस होगा उसको हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और करके इसको बंद कर